क्या हम 90 दिन के लिए ब्लॉक हो जाते हैं? क्या ऐसी कंडीशन है? हेलो दोस्तों, कैसे सभी वीडियो चल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फाइनली मस्त होंगे। सो भाई आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हारे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई अगर कोई बंदा रिजेक्ट हो जाता है तो कितने दिन बाद ट्राई कर सकता है दोबारा EXL कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में, कब हम जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते, कौन से प्रोसेस में जा सकते हैं, कौन से प्रोसेस में नहीं जा सकते। और साथ में मैं तुम्हें भाई आज हायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि फ्रेशर के लिए हायरिंग है और एक्सपीरियंस के लिए भी हायरिंग है। दोनों बंदे कैंडिडेट जा सकते हैं और कब जा सकते हैं, कितने टाइम, कितने बजे, बल्क टाइमिंग कितने बजे रहने वाली, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो भाई टेंशन मत लो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट रहते हैं, जो इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं तो प्रिपरेशन करके जाते हैं। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन भाई वहाँ पे सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, जो रिटन और वर्बल दोनों तरीके की कम्युनिकेशन आती है। कुछ बंदे कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे कि भाई हमको इंग्लिश कितने % आनी चाहिए इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए, तो कितने % चल सकता है। तो देखो ऐसे परसेंटेज में कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनेजर जो रहता है, मैनेजर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से उसको घुमाना है, किस तरीके से उसको कैसे रिजेक्ट करना है, वो सारी चीजें दिक्कत रहती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द HR राउंड निकाल लेते हैं बहुत सारे लोग। देखो थोड़ा सा साउंड वगैरह आएगा, मशीन चल रही है तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। मेरी बात पे फोकस करना है क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। भाई हमको कितनी % इंग्लिश आनी चाहिए, क्या हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन भाई तम फ्रिक्वेंटली नहीं है तो किस तरीके से करें। तो फ्रिक्वेंटली इंग्लिश के लिए तो भाई आपको किस तरीके से क्या करना है वो तो मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ भाई कि जो भी कैंडिडेट जाते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वहां से रिजेक्ट होने के बाद वो क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको ये मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले अपना भाई इंट्रोडक्शन देते टाइम बिल्कुल भी अटकना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे ही ये चेक कर लेते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द HR क्या करती है, HR समझ, अगर आपने HR राउंड निकाल लिया, मैनेजर राउंड आपने ठीक ठाक दे लिया, तो कभी कभी तो यही बोल देते कि भाई ठीक है आप 90 दिन के बाद ट्राई आना। क्योंकि वो कभी भी ये नहीं बोलती कि आप एक हफ्ते बाद ट्राई कर लेना या फिर 1 मंथ, सीधा भाई 3 महीने के बाद बोलती, क्योंकि उनके पास बंदे काफी रहते हैं। तो उनके लिए अब सोल्यूशन क्या है कि भाई हम एक बार दिया इंटरव्यू तो क्या हम 3 महीने के लिए ब्लॉक हो चुके हैं? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब बात क्या है कि हम कितने दिन में ट्राई कर सकते हैं। तो देखो एक चीज मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो नंबर तुम्हारे पास क्या है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो भाई आपके पास जो आपका जो रियल नंबर रहता है, फोन नंबर, पहले तो वो आप वही सिलेक्ट फर्स्ट टाइम तो वही देते हो कि भाई हम दे। OTP जाती है वहां पे गार्ड के पास, जब आप एंटर करते हो गेट पे तो आपका HR वेरिफिकेशन होता है, मतलब वहां पे आपका जो एंट्री वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पे जब आप एंट्री करते हो तो वहां पे आपका फोन का डिवाइस और आप कितने बजे एंटर करते हो सारे टाइम वहां पर रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो वो उस चीज को वो ट्रैक कर लेते हैं। अब बात क्या आती है कि आप भैया कभी भी इंटरव्यू देने जाओ और वहां से रिजेक्ट हो जाओ और वहां पे HR बोलते हैं कि भाई आप 90 दिन के बाद आना, हम तुम्हें लेना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलती, लेकिन बोलते हैं कि 90 दिन बाद ट्राई करना, ठीक है। तो अब सोल्यूशन क्या है, देखो आप जब भी अगर पहले फर्स्ट टाइम जाओ, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, इन केस आप रिजेक्ट हो जाते हो 90 दिन के लिए बाद बोलते हो, तो देखो आपके पास दूसरा फोन नंबर होगा, आप दूसरे फोन नंबर को ले जा सकते हो, ठीक है। उसमें आपको ये बच जाओगे। सेकंड, अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो कम से कम भाई 1 हफ्ता तो वेट करना ही पड़ना, 2 हफ्ता वेट कर लेना। मैं तो सोचता हूँ कि 10 दिन तक वेट करे। अगर कोई बंदा रिजेक्ट हो रहा है तो 10 दिन बाद दोबारा ट्राई करना, सेम ही नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई तो सब धांधलीबाजी होती है कि 90 दिन के बाद ट्राई करना है, या फिर किसी भी कंपनी की बोल रहा हूँ मैं, स्पेशली EXL कंपनी के बारे में नहीं बोलता हूँ। किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो, जेनपैक्ट हुई, कॉग्निजेंट हुई, किसी भी कंपनी में, EXL हुई, किसी भी कंपनी में आप भाई ट्राई कर सकते हो 10 दिन के बाद। कभी कभी भाई मैं सोचता हूँ कि 1 हफ्ता के बाद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है, जब जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट है वो भाई जा सकते हो और कभी भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई 90 दिन बाद आप ट्राई करो जब भी आपका सिलेक्शन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट है बेधड़क होके अपना फोन नंबर चेंज करके जा सकते हो। बात आती है कि भाई अगर हमारा सिलेक्शन हो गया इन केस, तो क्या हमारा फोन नंबर फिर दूसरे वाला रहेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो भाई आप नंबर भी चेंज करा सकते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, काम खत्म। अब मैं बात आ जाता हूँ भाई हायरिंग की। तो भाई कैंडिडेट फ्रेशर के लिए हायरिंग आई है और एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग आई है, तो भाई दोनों एक ही प्रोसेस में है। बात यह है कि एक्सपीरियंस फ्रेशर वाले दोनों जा सकते हो। अब बात आती है किस प्रोसेस में है, तो भाई UK बेस्ड इंश्योरेंस प्रोसेस के लिए, यानी कि वॉइस प्रोसेस के लिए हायरिंग आई है। वॉइस प्रोसेस में बहुत सारे बंदे घबराहट जाते हैं कि यार हमको तो बैकएंड का प्रोसेस ही चाहिए, यार हमें तो बैकएंड का ही। अब मैं बता देता हूँ, जो बंदे बैकएंड का मांग रहे हैं तो बैकएंड के लिए भाई हायरिंग अभी चली नहीं रही है, क्या करूँ। तो अभी अगर चलेंगी बैकएंड के लिए तो बता दूंगा, लेकिन वॉइस प्रोसेस में सोचते हैं कि भाई हमारा इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वॉइस प्रोसेस हम कर नहीं पाएंगे, तो बैकएंड कम कर लेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉइस प्रोसेस में आपको ट्रेनिंग में बता देते हैं कि आपको क्या करना है। देखो एक हर तरीके का फॉर्मेट रहता है, हर किसी प्रोसेस का फॉर्मेट होता है। अगर किसी के पास कॉल आएंगी तो किस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पूरी स्क्रिप्ट बनी रहती है, वहीं पे पर्चा पे लिख लो,
स्क्रिप्ट को यार वहीं से तो पढ़ पढ़ के बोलना रहता है। वॉइस प्रोसेस में ज्यादा कुछ तो ऐसा कुछ करने की तुम्हें भाई अंग्रेजन वाली इंग्लिश आनी चाहिए, जब भी आपको सिलेक्शन होगा यार। कभी आपको परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। अरे यार इतना कुछ भी नहीं, कोई नहीं देखता यार। अगर तुम्हारा एक बार इंटरव्यू हो गया ना, तुम बेसिस से तुम्हें इंग्लिश लड़धड़ आती हो, कुछ भी नहीं आती हो, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन तो भाई हुआ पड़ा है। ये समझ लो एक बात। बस दिक्कत सभी सिर्फ कब तक रहती है, दिक्कत जब तक रहती है जब तक तुम्हारा इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं होता, बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें एक चीज बता दूं, इंटरव्यू में कभी भी ये चीज नहीं देखी जाती कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी तकड़ी है, तुम बाद में कर सकते हो। वो सिर्फ ये देखता है कि इसको हायर करना है नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बात आ जाता हूँ हायरिंग पे। जो आज प्रोसेस के लिए हायरिंग आई है, तो भाई बल्क टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो बल्क टाइमिंग भाई 18 तारीख को 18 जून को चले जाना, ठीक है। टाइमिंग बता दूं मैं, 10:30 बजे से लेकर भाई 2 बजे तक हायरिंग चलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट है यूके बेस इंश्योरेंस प्रोसेस में चले जा सकते हो। अब मैं बता देता हूँ कि कौन बंदे इमीडिएटली, जो बंदे इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो वो बंदे बिल्कुल चले जाएं, जो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भाई बंदों को अर्जेंट जरूरत है, तो वो बंदे बिल्कुल जाएं सब में पहले, ठीक है। सेकंड थिंग बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में भाई एनी ग्रेजुएट पर्सन चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट बंदा है, बीए चल सकता है, ठीक है। बीकॉम मतलब बीटेक वाले सिर्फ छोड़ के जो भी कैंडिडेट वाले हैं, बीए ग्रेजुएट जो भी हैं सब जा सकते हो, ठीक है। एक चीज सेकंड मैंने थिंग यहाँ पे क्लियर कर दी। अब मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन तो मैंने बताई थी, अब बता देता हूँ लोकेशन। लोकेशन आपको कौन सी रहने वाली है, तो लोकेशन रहने वाली है भाई नोएडा 144, ठीक है, सेक्टर। मेट्रो से जाओगे तो नोएडा 143 पर उतर जाना, वहां से 10 रुपये लगते हैं, टिर्री के लेके आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन कर लेना। अब बात आती है कि आपको क्या लेके जाना है, साथ में क्या लेके नहीं जाना है। तो आपको भाई देखो डॉक्यूमेंट अपने सारे लेके जाना है, पैन कार्ड आधार कार्ड लेके चले जाना है, ठीक है। और आपको कोई भी लैपटॉप वगैरह मत ले जाना, गैजेट सामान मत ले जाना। बाकी डॉक्यूमेंट तुम कुछ भी ले जा सकते हो। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना भाई रिज्यूमे लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर यही चीज़ जरूरत होती है, ठीक है। और तैयारी करके जाना, तैयारी के साथ जाओगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसमें शिफ्ट टाइमिंग क्या है। देखो शिफ्ट टाइमिंग आपकी रहने वाली है वही 6 बजे से भाई या 3 बजे तक, ठीक है। और साथ में भाई आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना, बस आपकी 5 डे वर्किंग रहने वाली है। 5 डे वर्किंग है तो सैटरडे संडे भाई आपका वीक ऑफ, फिक्स वीक ऑफ रहने वाला है आपका, ठीक है। बात आती है कि भाई इसमें सैलरी पैकेज कितना है। तो सैलरी पैकेज के लिए तो मैं एक चीज मैं बता दूं, सैलरी पैकेज इसमें फ्रेशर के लिए भाई 4 लाख मेंशन किया हुआ है, और एक्सपीरियंस के लिए भाई 4.5 लाख मेंशन किया है, मतलब 480 या 450 तक आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों कैंडिडेट इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी आई है। तो बैकएंड के लिए भाई इंतजार मत करो कि बैकएंड की आएंगी तब हम अप्लाई करेंगे, अगर नहीं आई तो फिर अप्लाई नहीं कर रहे भाई। अब वीडियो पे कमेंट करने से तो भाई आपको सिलेक्शन होगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ होगा। वैसे दुनिया तो हर कोई यार वीडियो देख ही लेती है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी जैसा भी है, ठीक है। बात है कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं अपने भाई टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप वहां से ज्वाइन कर लो ना वहां पे, ठीक है। अब बात आती है कि रेफरेंस वगैरह मैं पहले से ऑलरेडी सेंड करा हुआ हूँ, सब लोगों के पास रेफरेंस वगैरह है। अगर किसी का कैंडिडेट के पास रेफरेंस वगैरह नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं रेफरेंस वगैरह भी मैं वापस से एक बार सेंड कर दूंगा आपकी कमेंट आने पर, ठीक है। जैसा भी है भाई आप जाओ इमीडिएटली ज्वाइन करो कंपनी को, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी है भाई, तैयारी करके जाओ, जुगाड़ पुगाड़ के चक्कर में मत रहो, क्योंकि जुगाड़ अभी कहीं भी किसी भी तरीके से भी नहीं है। तो जैसा भी अगर तुम्हें कहीं से भी अगर जुगाड़ दिख रहा है तो वहां से आप बेटर अप्लाई कर सकते हो, पैसा देके भी जा सकते हो, जैसा भी है। लेकिन मेरी रिकमेंड रहता है कि भाई आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ ठीक है, तो रेफरेंस लो और जाओ भाई ज्वाइन करो कंपनी को। वर्क फ्रॉम होम भी है, सारी चीज मिलेगी। तो अब बात आती है कि बहुत कैंडिडेट बोलते हैं कि भाई हमें तो वर्क फ्रॉम होम ही दिवा दो, कोई बढ़िया सा प्रोसेस बता दो, गारंटी दिवा दो कि इसमें वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि भाई आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद ही। तो जो सा भी आप जाओ, जो भी कैंडिडेट है भाई इंटरेस्टेड हो तो जा सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, कि भाई मैं बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ESL कंपनी के बारे में, रिलेटेड जैसे अदर कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो जो भी मेरी फैमिली में देख रहे हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।